सोमवार के दिन करें 3 कपूर 2 लौंग का ये महा उपाय। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों, वैसे तो भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करने के लिए सप्ताह का हर दिन बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ जी को बहुत ही प्रिय होता है। इस दिन शिव जी की खास आराधना की जाती है। कहा जाता है भगवान शिव शंकर आपकी थोड़ी सी आराधना से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और आपको आशीर्वाद दे देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति के लिए सोमवार का व्रत भी करते हैं। वही सोमवार के दिन धन, सुख, समृद्धि के लिए भी भगवान भोलेनाथ और माँ गौरी जी की पूजा करना बहुत ही शुभ बताया गया है। बता दें, जो लोग भी समय नहीं होने की वजह से सोमवार का व्रत नहीं कर पाते हैं, उन लोगों को शिव पुराण के अनुसार उन उपायों को कर लेना चाहिए जिससे आपको व्रत जैसा शुभ फल प्राप्त हो सकता है। इस सृष्टि का निर्माण भगवान शिव जी की इच्छा मात्र से ही हुआ था, अतः इनकी भक्ति करने वाले व्यक्ति को संसार की सभी वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं। शिव जी अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। शिव पुराण के अनुसार नियमित रूप से शिवलिंग का पूजन करने वाले व्यक्ति के जीवन में दुखों का सामना करने की शक्ति उसको प्राप्त होती है। शिव पुराण एक ऐसा शास्त्र है जिसमें शिव जी और सृष्टि के निर्माण से जुड़ी हुई रहस्यमय बातें बताई गई हैं। इस पुराण में कई चमत्कारी उपाय बताए गए हैं जो हमारे जीवन की धन संबंधित समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। साथ ही अक्षय पुण्य की प्राप्ति भी हमको इन्हीं उपायों के द्वारा हो सकती है। इन उपायों से पिछले पापों का नाश होता है और आने वाला भविष्य बेहद ज़्यादा सुखद बन जाता है। यदि आप भी शिव जी की कृपा से धन संबंधित समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो के बताए गए उन उपायों को कर लीजिए जो साक्षात आपको हम शिव पुराण के द्वारा बताने जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आपको किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े, तो पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और दोस्तों, एक काम कीजिएगा, अपनी राशि कमेंट बॉक्स में अवश्य ही डाल दीजिएगा ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको कोई एक ऐसा उपाय पता चल जाए जिससे आपको लाभ हो सके, आपको फायदा पहुंच सके, तो वो हम आपको रिप्लाई के माध्यम से आपके कमेंट बॉक्स में आकर बता देंगे। और दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को अवश्य ही लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ पर बेलपत्र, धतूरा, चंदन, अक्षत चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप जाने अनजाने अगर भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित करते हैं तो इन चीज़ों की मनाही होती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपसे भगवान भोलेनाथ जी नाराज हो जाते हैं और आपके ऊपर कई प्रकार के दोष लग जाते हैं, जिसके चलते आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ जाता है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वह कौन सी चीज़ें हैं जो भगवान भोलेनाथ जी को आपको जाने अनजाने कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। और इन चीज़ों के बारे में आप इसलिए जान लीजिए दोस्तों, क्योंकि अगर आपने इन चीज़ों को भगवान भोलेनाथ पर चढ़ा दिया तो भगवान भोलेनाथ जी आपसे रुष्ट हो जाएंगे। फिर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे वह कौन से ऐसे महा उपाय हैं जो शिव पुराण में लिखे हुए हैं और जिनको अगर आप करते हैं तो साक्षात आपको भगवान भोलेनाथ का वरदान प्राप्त हो सकता है। इसलिए दोस्तों, इन सारे उपायों को और इन सारी बातों को कहीं पर लिख लीजिए ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो और साक्षात आपको भगवान भोलेनाथ का वरदान मिल सके। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ वो है हल्दी। देखिए, हल्दी का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व है। कई पूजा पाठ में हल्दी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन शिव पूजन में कभी भी हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। देखिए, शास्त्रों के अनुसार कहा गया है शिवलिंग पुरुष का प्रतीक है और हल्दी को सौंदर्य प्रसाधन का समान माना जाता है। हल्दी का संबंध भगवान विष्णु और सौभाग्य से भी है, इसलिए भगवान शिव जी को कभी भी हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अशुभ होता है। दूसरा, कुमकुम या सिंदूर। महिलाएं पति की लंबी आयु की कामना करने के लिए मांग में सिंदूर लगाती हैं। कुछ लोग इसे भगवान शिव को भी अर्पित करते हैं, जबकि शिव पुराण में इसको करने की बहुत ही ज़्यादा सख्त मनाही है। शिव पुराण में महादेव को विनाशक बताया गया है। यही वजह है कि सिंदूर या कुमकुम से भगवान की पूजा कभी भी नहीं की जाती है। तो दोस्तों, इस बात का अवश्य ही आप लोग ध्यान रखिएगा। तीसरा जो है वो है दोस्तों तुलसी के पत्ते। पवित्र तुलसी का प्रयोग कई देवी देवताओं की पूजा में विशेष रूप से किया जाता है। हालांकि सावन या भगवान शिव की पूजा में इनका इस्तेमाल वर्जित माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने तुलसी के पति असुर जालंधर का वध किया था, जिससे क्रोधित होकर तुलसी ने भगवान शिव को अपने दैवीय गुणों वाले पत्तों से वंचित कर दिया था। तो दोस्तों, एक बात का जरा ध्यान रखिएगा, जो तुलसी के पत्ते होते हैं वो भगवान विष्णु जी की पूजा में इस्तेमाल किए जाते हैं, भगवान हनुमान जी महाराज की पूजा में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आप लोग ये गलती मत कर दीजिएगा कि आप लोग तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल भगवान भोलेनाथ जी की पूजा में करें। ये वर्जित माना गया है। शिव पुराण और हर पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल कभी भी भगवान भोलेनाथ जी की पूजा में नहीं करना चाहिए। तीसरा, लाल और केतकी के फूल। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी को कभी भी लाल फूल नहीं चढ़ाने चाहिए और केतकी के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। ये साफ साफ हमारे शिव पुराण में लिखा हुआ है।
चौथा, नारियल का पानी। देखिए, नारियल का जो पानी होता है दोस्तों, उसके इस्तेमाल जो होता है वो कई तरीके की पूजा में किया जाता है। नारियल को माता लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है, लेकिन कभी भी नारियल के पानी से भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना गया है। पांचवा, शंख। भगवान शिव ने शंखचूड़ नामक असुर का वध किया था और शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है जो भगवान विष्णु जी का भक्त था। इसलिए भगवान विष्णु जी की पूजा में शंख का इस्तेमाल तो होता है, लेकिन कभी भी भगवान भोलेनाथ जी की पूजा में शंख का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो दोस्तों, इन चीज़ों का आपको इस्तेमाल गलती से भी नहीं करना है। अब आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कैसे और किन उपायों को अगर आप करते हैं तो आपको भगवान भोलेनाथ का साक्षात आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। इसलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहली चीज़, आपको बेलपत्र भगवान भोलेनाथ जी को अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति हो, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी भी कष्ट ना आए, तो भगवान भोलेनाथ जी को बेलपत्र अवश्य ही चढ़ाइएगा। 3 पत्ते वाला बेलपत्र अगर भगवान भोलेनाथ को चढ़ाया जाए तो माना जाता है कि आप 1000 कन्याओं को खाना खिला रहे हैं। दूसरा, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की वृद्धि हो, धन प्राप्ति आप कर सकें बड़ी आसानी से, तो दोस्तों सोमवार के दिन मछलियों को आटे की गोली खिलाना चाहिए। इस बात का अवश्य ही ख्याल रखिएगा, आटे की गोलियां खिलाते वक्त आप भगवान भोलेनाथ को ध्यान में रखें। तीसरा, अगर आप चाहते हैं कि दोस्तों आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, आपके जीवन की परेशानियां जो हैं उनसे आपको मुक्ति मिल जाए, तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप लगातार 3 सोमवार, ध्यान रखिएगा दोस्तों, लगातार 3 सोमवार किसी भी बैल को हरी घास खिलाते हैं तो इससे भगवान भोलेनाथ जी की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है और आपके जीवन में आने वाली समस्याएं, परेशानियां अपने आप नष्ट हो जाती हैं। अब आप चाहते हैं दोस्तों कि आपके जीवन में धन की बढ़ोतरी हो, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन खिंचा हुआ चला है, आपके जीवन में जो धन आने के सारे रास्ते बंद हो गए थे वह खुल जाएं, तो यह उपाय कर लीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक सरसों के तेल से किया जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। कहा जाता है ऐसा करने से आपके जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं, जिसकी वजह से आपके पास धन आ नहीं पा रहा है, धन आने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, वह बाधाएं खत्म हो जाती हैं और धन आने के सारे मार्ग खुल जाते हैं और आपके जीवन में धन की बहुत तेज वृद्धि होती है। अब दोस्तों, जो हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं इस बात का जरा ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, कहा जाता है कि अगर आपको ऐसा कोई रोग लग गया है जिससे आप मुक्ति पाना चाहते हैं, आप बहुत परेशान हो गए हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आप किसी भी गंभीर रोग से छुटकारा पाना चाहते हैं तो सोमवार के दिन शिवलिंग का 101 बार आपको जल से अभिषेक करना है। उस जल में आपको गंगा जल अवश्य ही मिला लेना है। और दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा, गंगा जल से जब आप अभिषेक कर रहे हो तो आप लोगों को उतनी देर ओम नमः शिवाय का जाप करना है। इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं, भगवान भोलेनाथ जी की पूजा इस प्रकार से करते हैं जैसा हम आपको बता रहे हैं, तो मान के चलिए आपको भगवान भोलेनाथ जी की असीम कृपा प्राप्त होगी। अब आपको हम 3 कपूर और 2 लौंग का महा उपाय बताने आ रहे हैं, जिसको अगर आपने कर लिया तो साक्षात आपके जीवन में भगवान भोलेनाथ का आपको आशीर्वाद मिलेगा और आपके जीवन में धन खिंचा हुआ चलाएगा। यह उपाय बहुत ही आसान सा उपाय है। बस आपको यह करना है दोस्तों कि आप जब भी भगवान भोलेनाथ जी की मंदिर जा रहे हो, एक लाल पोटली में 3 कपूर रख लें, 2 लौंग रख लें। अब आपको भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर जाना है, एक घी का दीपक जलाना है। ध्यान रखिएगा, जो घी का दीपक जला रहे हैं वो गाय के दूध से बना हुआ घी होना चाहिए। आपको घी का दीपक जलाना है, भगवान भोलेनाथ जी का वहाँ पर जल से अभिषेक करना है। अब आपको ये जो पोटली आपने बनाई है इसको भगवान भोलेनाथ के दाएं चरणों से छुआ करके अपने धन स्थान पर रख लेना है, जहाँ से भी आप पैसे का लेन देन वगैरह करते हैं, और मान के चलिए आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी, धन खिंचा हुआ आपके पास चलाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों से विनम्र निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव लिख दीजिएगा।